अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 72 हमारा जी हो गया स्टार्ट। अच्छा जी, हमने सुबह ये बात शुरू की थी, अकाउंटिंग फॉर लेबर के अंदर 3 चीज़ें आती हैं इस चैप्टर में। एक लर्निंग का, दूसरा डिसीजन मेकिंग लेबर की, और तीसरा लेबर कॉस्ट की कंप्यूटेशन। ये हम पहले से कर चुके हैं। लेबर कॉस्ट की कंप्यूटेशन हमने कर ली है, बस थोड़ा सा ये आधा घंटा मज़ीद उसके ऊपर थोड़ा सा कुछ टेक्निकल बातें हैं वो सिखाऊंगा। उसके बाद एक सवाल छोटा सा पूरा करवाऊंगा, एक सवाल बड़ा सा, उसमें 3 एम्प्लॉयज़ हैं, 1 एम्प्लॉय करा दूंगा। ऐसे ही एक और सवाल होगा जिसमें तीनों के तीनों एम्प्लॉयज़ आपको करने होंगे, उस जैसा ये होमवर्क होगा आपका, ठीक है। उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम जो है वो डिसीजन मेकिंग का एक सवाल करेंगे, डिसीजन मेकिंग लेबर के साथ मिक्स होकर जो आती है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे जी कंप्यूटेशन की। तो कंप्यूटेशन में मैंने आपको कहा था मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में तीन फंक्शंस, 3 तरह के फंक्शंस होते हैं, एडमिन, सेल्स और प्रोडक्शन। एडमिन वाले स्टाफ को नॉर्मली हम मंथली फिक्स सैलरीज देते हैं, सेल्स वालों को भी मंथली फिक्स सैलरीज ही दे रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी उनको साथ कमीशन या बोनस भी दे देते हैं। जबकि प्रोडक्शन वर्कर्स जो हैं उनको हम नॉर्मली ये 2 तरह से पेमेंट कर रहे होते हैं, या तो उनको हम यूनिट बेस्ड पेमेंट्स करते हैं, या फिर हम उनको जी यूनिट बेस्ड या ऑरली बेस्ड। यूनिट बेस्ड मतलब पीस रेट सिस्टम जिसको कहते हैं, ये स्ट्रेट या सिंपल पीस रेट सिस्टम हो, या गारंटीड वेज के साथ पीस रेट सिस्टम हो, या गारंटीड वेज के साथ पीस रेट डिफरेंशियल वाला सिस्टम हो। एक छोटा सा सवाल हमने कर लिया था, मेरे पास वही सवाल ही था, वही पुराना सा अजीब सा, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस इसकी हमने कर ली थी, ठीक है। उसके बाद अगली बात जो ज़्यादा लड़ाई जहाँ पर चलती है, बहरहाल पीस रेट का पता होना चाहिए, क्योंकि डिसीजन मेकिंग कभी कभी वो ये भी कह देता है कि ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है, बताओ बेहतर कौन सा है, बेनिफिशियल कौन सा है, तो वो पता तो हो, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर यूज़ ये वाला टेस्ट ये वाला हो रहा होता है आर्ली सिस्टम, जिसके अंदर मैंने कहा था आप एक तो बेसिक पे उनको देते हैं, अगर ओवर टाइम करवाएं तो उसके लिए ओवर टाइम में बेसिक प्लस कुछ प्रीमियम होता है, और अगर वो टाइम सेव कर जाएं तो जितना टाइम सेव करें उसका बोनस होता है, ठीक है। तो इसमें फिर मैंने आपको एक छोटा सा ये टेबल सा बनवा दिया था कि बेसिक पे में आप सारे आवर्स ले लें, ओवर टाइम में आपने बेसिक के अंदर ही शामिल कर दिया था ओवर टाइम के आवर्स को भी, तो उसकी भी बेसिक आ गई थी, तो सिर्फ ओवर टाइम का प्रीमियम ले लें, जिसको मैंने छोटी सी वर्किंग से सिखाया था कि ओवर टाइम के आवर्स निकालो टोटल एक्चुअल आवर्स में से, जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं, ये जितने नंबर ऑफ आवर्स ओवर टाइम के बनते हैं, इसको आपने ये नहीं करना कि 100 रुपये बेसिक है तो और 150 ओवर टाइम के अंदर देते हैं तो यहाँ 150 लगाओ, क्योंकि आपने ऊपर ओवर टाइम के आवर्स टोटल ले लिए थे बेसिक के अंदर, यहाँ पे सिर्फ आपने ऊपर वाला 50 ऐड करना है। और बोनस में हमने क्या कहा था, जो टाइम उसने सेव करना है उस सेविंग के हिसाब से कहा गया था कि 1 घंटा सेव करोगे तो इतने % या इतने रुपए मिलेंगे। तो वो कैसे निकालते हैं हम, मैंने कहा था जी आपने आवर्स सेव्ड कैसे निकालने हैं, जो अलाउड टाइम था आपको आउटपुट जो किया है उसके लिए, और जितने में आपने किया, तो अगर कम टाइम में किया है, टाइम सेव कर लिया है, तो फिर आपको इस पर बोनस मिलेगा, ठीक है। ये थोड़ी सी बात हमने करके, और ये एक छोटा सा सवाल भी कर लिया था, और तीसरा सवाल आपके होमवर्क में था, नहीं पहला तो उसका था ना पीस रेट का, ये सवाल हमने किया था। इसमें कोई मसला को थोड़ा समझ आना शुरू हो गया है ना, ठीक है। उम्मीद तो है कल इसको मैं किसी न किसी हद तक कंक्लूड कर दूंगा। अगर कुछ रह भी गया तो वो ये होगा कि कोई मुश्किल सवाल एक आधा ऐसा होगा जो आपको ट्रुइयाँ मार के ईद पे आना पड़ेगा, गोश्त भी खा रहे होंगे, सवाल भी ट्राई कर रहे होंगे, और फिर ईदों बाद आएंगे तो मैं आपको वो एक आधा सवाल करवा दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ये वैसे 2 दिन का होता है, लेकिन हम इस पर 3 दिन लगा रहे हैं, बल्कि ईद के बाद का भी हाफ लेक्चर में प्रोविजनल रख रहा हूँ, चौथा दिन समझने में रख रहा हूँ, ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। तीसरा सवाल आपने होमवर्क में करना है, तीसरा सवाल आपने होमवर्क में किसी ने किया ट्राई? अच्छा चलो, सोल्यूशन तो है नहीं, सवाल भी पुराना है, कहीं से सोल्यूशन मिला भी नहीं होगा। चलो फिर ये मैं इंशाल्लाह ईद की छुट्टियों में कहीं मौका मिला तो सोल्यूशन कर दूंगा। डेली वाली में मसला आ रहा है, कोई गल नहीं है, मैं खुद भी तो करके देखूंगा ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 लें जी। ये क्वेश्चन करने से पहले एक, बल्कि क्वेश्चन 4 नहीं, पहले मैं आपको करवाता हूं क्वेश्चन नंबर 7, और उससे भी पहले मैं आपको एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने लगा हूं, बड़े ही ध्यान से आपने इसको सुनना है। ग्रॉस वेजेस की कॉस्ट में क्या कुछ होता है बताओ। ग्रॉस वेजेस कॉस्ट में, ग्रॉस वेजेस यानी कि टोटल ग्रॉस वेजेस में क्या हो सकता है, मैंने यहां लिखा भी था ये, हाँ ये मैंने लिखा हुआ है। ग्रॉस वेजेस में क्या कुछ होता है जी? जी बेसिक पे, ओवर टाइम और बोनस। बेसिक पे, ओवर टाइम और बोनस, ये है ग्रॉस वेजेस का टोटल, ठीक है। अच्छा, अब बात ये करने लगा हूं मैं आपसे
कि ग्रॉस वेजेस में से कौन सी वाली चीज डायरेक्ट और कौन सी वाली इनडायरेक्ट लेबर में जानी चाहिए। आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हैं आप, अभी तो आपने कहा था कि प्रोडक्शन लेबर है। कौन सी लेबर? प्रोडक्शन लेबर है। प्रोडक्शन लेबर, तो प्रोडक्शन लेबर का तो पर आवर जो भी जा रहा है वो डायरेक्ट वेजेस होना चाहिए। तो आज एक बात कान खोलकर साथ वाले के सुन लें, दरवाजा बंद कर दें या अंदर आ जाएं या बाहर, भाई एक्सक्यूज मी बेटा बात सुने, या अंदर आ जाएं या बाहर चले जाएं। 5 रन पेनल्टी के पड़ जाते हैं वरना अच्छा जी, ओ यार बारिश का क्या सूरत हाल है? बारिश के चलो आज फिर ज़्यादा पढ़ते हैं, आज 7 बजे तक पढ़ाई करेंगे, ठीक है? अच्छा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अच्छा जी, मैं आपको कहने लगा था कान खोल के बात सुने और चुप कर जाओ, गुजारा करो। अच्छा सुनो, बड़ी अहम बात कर रहा हूं, बड़ी अहम बात, बड़ी अहम बात। लेबर को जो आपने बेसिक पे किया, बेसिक पे जो आप देते हैं, सिर्फ वो डायरेक्ट वेजेस में आएगा। उसके अलावा आप इसी प्रोडक्शन लेबर को कोई ओवर टाइम दें, कोई बोनस दें, वो आपका लेबर की कॉस्ट तो है लेकिन कौन सी? इनडायरेक्ट। ये उसूल है। ये क्या है? चाहे ओवर टाइम प्रीमियम हो, चाहे बोनस हो, आपने वो हमेशा, अच्छा देखो प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट तो फिर भी बन रहा है, देन के अंदर लेकर आओ वो अपना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट या मार्जिनल अब्जॉर्प्शन में जैसे आप निकालते थे प्रोडक्शन की कॉस्ट, तो मटेरियल, लेबर, वेरिएबल वाली और फिर ओवरहेड्स आ जाते थे ना। तो ओवरहेड में क्या पड़ा होता है? इनडायरेक्ट लेबर। तो टोटल प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर तो अल्टीमेटली आ ही जाना है, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बाइफरकेशन अगर करनी हो तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट सिर्फ वो होगी जो आपने बेसिक पे इनको दी। यानी अगर आप ये कहें मिसाल के तौर पे, सवाल तो अब उधर किया था ना, वो तो चला गया, 100 रुपये ये था, 20 रुपये ये है और 15 रुपये ये है, तो आपकी डायरेक्ट लेबर होगी, ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है और ये आपकी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, और टोटल लेबर कॉस्ट तो बहरहाल ये 100 कितना बना? 35। ठीक है ना, ये याद रहेगा। तो इसको जरा थोड़ा सा लिख भी लेते हैं, वैसे तो याद कहाँ रहता है। तो मैं ये लिखने लगा था कि जो आपकी ग्रॉस वेजेस होती हैं इनमें से कुछ डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट बनेगी और कुछ इनडायरेक्ट। तो पहले वो बात जो याद रह जाए वो लिखता हूं, फिर एक एक्सेप्शनल सी बात है वो फिर एंड पे लिखूंगा, ठीक है ना? तो अपना मार्कर मेरा खराब हो गया, मेरा पेन जो है ना। अच्छा बेटा वो फिर देख लेंगे ना, अभी फिलहाल मैंने क्या बात की आपको, ठीक है? आर्ली की बात कर रहा हूं, तुम उधर चले जाओ पीस रेट के अंदर। अच्छा जी, अब ग्रॉस वेज कॉस्ट के अंदर मैंने कहा डायरेक्ट वेजेस में क्या होता है जी? बेसिक पे, ठीक है जी, ऑफ प्रोडक्टिव टाइम। प्रोडक्टिव टाइम का मतलब क्या होता है? जो टाइम उसने काम किया, और जो वेला बैठा रहा वो भी यहां से निकाल लेंगे। खैर चलें छोड़ें। दूसरी चीज फिर ये आ गई ना कि आपने अगर बेसिक पे दी है ऑफ नॉन प्रोडक्टिव टाइम, बेसिक पे ऑफ इनडायरेक्ट आवर्स, ये क्या होता है? आप कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि आपकी इनडायरेक्ट आवर्स, पहले मैं लिख लूं, आपके पास एक लेबर मौजूद है, डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर काम करती है वो लेबर, लेकिन आप कभी कभार उसको थोड़ा बहुत ऐसे ही इनडायरेक्ट लेबर वाला काम भी करवा लेते हैं। जैसे कोई बंदा फारिग बैठा था, यार ये फलां काम कर दे, ठीक है? तो वो उस बंदे को आपने पे तो करना है ना उस घंटे का, लेकिन वो इनडायरेक्ट आवर्स में जब चला गया, डायरेक्ट आवर्स से निकल गया ना, उसने इनडायरेक्ट काम कर दिया कोई। मिसाल के तौर पे आपकी डायरेक्ट लेबर का बंदा था, सुपरवाइजर छुट्टी पे था, आपने कहा चल यार ये 5 घंटे तू सुपरवाइजर वाला काम कर ले, ये क्या है? इनडायरेक्ट लेबर बन गई ना। तो उसके इनडायरेक्ट आवर्स जो हैं वो इनडायरेक्ट वेजेस के अंदर आएंगे। इसीलिए मैंने यहां पर क्या लिखा? बेसिक पे सिर्फ कौन सी लेनी है? प्रोडक्टिव टाइम, और वो भी कौन से? प्रोडक्टिव टाइम ऑफ डायरेक्ट आवर्स। प्रोडक्टिव टाइम, बेसिक पे ऑफ, यूं कर लो, बेसिक पे ऑफ डायरेक्ट आवर्स, डायरेक्ट प्रोडक्शन आवर्स कर लो जी। जी अब नॉन प्रोडक्टिव की बात मैं लेके आता हूँ, फिलहाल तो मैं यहाँ पर यही बात कर रहा हूँ कि बेसिक पे डायरेक्ट प्रोडक्शन आवर्स की डायरेक्ट वेजेस में, और अगर बेसिक पे ही आपने दिया उनको इनडायरेक्ट की, तो वो क्या है? ये तो सिंपल बात हो गई। अगली बात, अगर आपने
कोई पे किया है उनको वेला बैठने का, उसको मैं कहूँगा बेसिक पे। बेसिक तो दे ही रहे होते हैं ना, हम बंदे को बिठाया हुआ है, ठीक है। बेसिक पे ऑफ नॉन प्रोडक्टिव टाइम। क्या हुआ जी? नॉन प्रोडक्टिव टाइम। अब ठीक है, नॉन प्रोडक्टिव टाइम का मतलब क्या है? नॉन प्रोडक्टिव टाइम का मतलब क्या है बोलो? वो आइडल बैठा रहा, आइडल आवर्स जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या होगी? इनडायरेक्ट वेजेस। और ठीक है, मेरे ख्याल से उसके बाद दूसरी दो चीज़ें मैंने क्या बताई थी? ओवर टाइम प्रीमियम की कॉस्ट और बोनस कॉस्ट। तो बोनस कॉस्ट पहले मैं लिख रहा हूँ क्योंकि वैसे चलो लिख दो बोनस कॉस्ट। बोनस कॉस्ट हमेशा, चाहे आप डायरेक्ट लेबर को पे कर रहे हैं लेकिन बेसिक से अलावा जो भी पे कर रहे हैं, पहली बात तो ये हो गई ना, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट प्रोडक्टिव आवर्स की, डायरेक्ट प्रोडक्शन आवर्स की वो डायरेक्ट वेजेस हैं, और कोई इनडायरेक्ट आवर्स की पेमेंट करें तो वो, ये तो नाम से ही जाहिर है, नाम ही काफ़ी है। फिर अगर आपने कोई वेले बैठने के उनको पैसे दिए हैं नॉन प्रोडक्टिव आवर्स, तो वो डायरेक्ट वेजेस में नहीं डालने, वो कहाँ डाल दो? इनडायरेक्ट में। पे तो कर रहे हैं ना, कॉस्ट तो आपको पड़ गई ना, ठीक है, वो कहाँ जाएगा? तीसरी बात, अगर उन्होंने कोई टाइम सेव किया, आपने उनको बोनस पे किया है, तो वो भी कहाँ पे आएगा? इनडायरेक्ट में। बेसिक पे ऑफ डायरेक्ट प्रोडक्टिव आवर्स। प्रोडक्टिव पूरा ना कर दें कि प्रोडक्शन आवर बोला था आपने? प्रोडक्शन आवर्स, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ है। अपना ही टेबल बना रहे हैं, जैसा बन गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आखिरी चीज़ मैंने क्या बोली? ओवर टाइम प्रीमियम हम लेते होते हैं, ऐसे ही ना? ओवर टाइम प्रीमियम की कॉस्ट हम बेटा प्रीमियम लेते हैं ना, क्योंकि ओवर टाइम कहाँ से निकलेगा? जो बेसिक उसने आवर्स काम किए हुए हैं, बेसिक वेज तो उसको वहाँ पे मिल गई ना, ओवर टाइम से वहाँ पे पड़ गए, तो यहाँ पर फिर सिर्फ प्रीमियम हम लिया करते हैं, ठीक है ना? सही है। तो बेसिक वेजेस आपने, जो बेसिक पे आपने करनी है उनको प्रोडक्टिव टाइम की कह लें या प्रोडक्शन आवर्स की, जो उन्होंने डायरेक्ट काम किया, वो आपकी हमेशा कहाँ जाएगी? डायरेक्ट वेजेस में। उसके अलावा आपने लेबर को जो भी पे किया वो क्या है? इनडायरेक्ट। लेकिन आपस की बात है, ये सब मिल जाएं, दिस 1, दिस 2, दिस 3, दिस 4, दिस 5, अल्टीमेटली ये बनना क्या है? ग्रॉस वेजेस में ये सब शामिल है। सिर्फ डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बाइफरकेशन आपको बताई, ठीक है? ओके, अच्छा। अब एक एक्सेप्शन इसमें आती है। वो एक्सेप्शन क्या है? वो एक्सेप्शन ये है कि ये जो है ना, ये देख रहे हो, ये एक सूरत ऐसी है कि जिसमें ये इधर भी आ सकता है। वो माजरत ऐसा कर लेता हूँ, ठहर जाओ, मैं जरा ऐसे दिखाना चाह रहा था कि घूम के उधर गया है, ठीक है ना? तो ये एक सूरत ऐसी है कि ये जो है, ये इसके अलावा, यानी इनडायरेक्ट वेजेस में पड़ा है ना, इसके अलावा ये उधर भी पड़ा हुआ, अभी ये इधर भी आ सकता है। ये एक एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन कब आएगी? जब किसी और प्रोडक्ट पे भाई कह रहे हैं स्पेशली इसका ओवर टाइम लगाओ। अच्छा, गुड। फिर और कोई? ये एक्सेप्शन क्या है कि ये इधर भी आ सकता है। कब आएगा? अब क्या करें, कॉस्ट अकाउंटेंट्स की बातें हैं, क्या करें, बूढ़े बुजुर्गों की बातें हैं। वो ये कहते हैं कि अगर आपने ये ओवर टाइम लगवाया है किसी कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वेस्ट पे, एक्सेप्शन क्या है? अगर आपने ओवर टाइम लगवाया है अपने किसी कस्टमर की स्पेशल रिक्वेस्ट पे, तो फिर ओवर टाइम का प्रीमियम भी क्या कर लेना? डायरेक्ट वेजेस में डाल देना। बहरहाल, अब एट रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर, ठीक है जी, एट रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर अगर आपने ओवर टाइम लगवाया है तो फिर आप उसको भी डाल देना डायरेक्ट वेजेस में। तो सादा बात, ग्रॉस वेजेस के अंदर बेसिक भी है, ओवर टाइम प्रीमियम भी है, बोनस भी है, ठीक है। अब डायरेक्ट वेजेस इसमें से कौन सी बनेगी? जो आपने बेसिक पे दी है प्रोडक्शन आवर्स की, और जो आपने इनडायरेक्ट आवर्स की कोई पेमेंट की है उनको काम करवाया है लेकिन डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट करवा लिया, या आपने उनको वेला बैठने के लिए कोई पेमेंट की है, या आपने उनको कोई बोनस पे किया है, या आपने उनको जो ओवर टाइम पे किया, ये सब का सब वेजेस की कॉस्ट का तो पार्ट है। एम्प्लॉय को तो ये जा रहा है, आपकी ये कॉस्ट भी है, लेकिन इसको डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर की बजाय इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट लेबर कहेंगे। फर्क क्या होता है आपको पता ही है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर अलग से प्राइम कॉस्ट में आते हैं और ये ओवरहेड्स में जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक सूरत ऐसी है जिसके अंदर ओवर टाइम प्रीमियम जो है वो इधर भी आ सकता है। अब ये दोनों जगह नहीं आएगा, माजरत के साथ मैं यहां पे और लिख लूं, ठीक है।
कि ये इधर भी हो सकता है, लेकिन कभी ऐसे हो सकता है कि इधर आ जाए। वो कब होगा? जब ये ओवर टाइम आपने किसी कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वेस्ट पे लगवाया हो। ठीक है जी, इसको नोट फरमा लें। जी बेटा, डायरेक्ट आर्स जब मार्कर बनाने पर काम कर रहा था वो, इनडायरेक्ट आर थोड़ा वेला बैठा था, हमने कहा जरा चक्कर लगा के आओ, जरा बाकी मार्कर ठीक बना रहे हैं, गोली करानी थी बच्चों को। मतलब समझाना ही होता है थोड़ा सा ऐसे ही, बस मिसाल के साथ। कस्टमर्स एट रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर। ठीक है जी। दोनों जगह कैसे आएगा एक साथ? आ सकता है, आने को आ सकता है। जो आपने कस्टमर की रिक्वेस्ट पे लगवाया वो इधर डाल देना। ठीक है, तो मैंने और, चलो मैं और भी हटा देता हूँ, आपको तकलीफ हो रही है। हाँ, एक सिनेरियो कोई बन भी सकता है ऐसा, तो ठीक है, किसी एक जगह आए या दोनों जगह आए। ठीक है, दोनों जगह भी आ सकता है, एक जगह भी आ सकता है। बस आप ये रख लें ज़हन में कि जब कभी ओवर टाइम एट स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर लगवाया है आपने, तो ओवर टाइम प्रीमियम भी डायरेक्ट वेजेस का पार्ट बनेगा। ओके, अब आपके दोनों अगर इकट्ठे हो रहे हैं बीच में सवाल में, तो अलग अलग कर लेना, नहीं हो रहे तो जिस तरफ हो उसी तरफ रख लेना। गांट इट, गांट इट या बकरा इट? इट्स वेरी नियर नाउ, इट्स कमिंग, इट्स, वी आर ऑलमोस्ट देयर। यार कभी आज मैच आयरलैंड जीत जाए ना यार, ईद का मजा दोबारा हो जाए। यार तुम दुआ करो कि वो जीत जाए और पाकिस्तान भी आगे चला जाए, तो ईद के बाद और चाय पिला दूंगा मैं। ठीक है, पहले दुआ करो। यहाँ वो वाला काम नहीं है कि पहले तो पीर साहब को कुछ देना, पहले पीर साहब दुआ करो, सेटिंग हो तो फिर। अच्छा, कोई चाय नहीं है, भागो। अच्छा जी, अच्छा जी, जाओ, यू मे गो। चलो जी, ये सवाल देखो जरा, इस सवाल की रिक्वायरमेंट करो, ये सवाल देखो, हैं जी, इसकी चाल देखो, इसकी ढाल देखो, ये सवाल देखो। क्वेश्चन नंबर 7, मिस्टर लारक, लाख है लाख सर, मिस्टर लारक इज अ मशीनिस्ट ऑन अ मशीन रनिंग 54 आवर्स आ हफ्ता। एक ऐसी मशीन पे लारक भाई काम करते हैं जो 54 घंटे एक हफ्ते में चलती है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू हिज लास्ट वीक्स वर्क ऑन द मकाइन, टोटल आवर्स वर्क। अच्छा यार, ये आइडल पिछली बार भी इधर ही रह गया था, वो ऐसे ही कॉपी पेस्ट किया। ये आइडल काट दें भाई, ये आइडल असल में इधर से वो उधर चला गया। चलें, ये प्रिंटिंग है, इसको काट दें भाई। टोटल आवर्स वर्कड 51, ओवर टाइम इंक्लूडेड इन आवर्स वर्क, टोटल आवर्स वर्क 4, और आइडल टाइम ड्यू टू मशीन ब्रेक डाउन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये शायद इसी सवाल में, और मेरे ख्याल में दूसरों में नहीं है। भाई मशीन ही अगर टूट गई तो ये तो नॉन प्रोडक्टिव हो गए। ठीक है, नॉन प्रोडक्टिव हो गए, तो नॉन प्रोडक्टिव को तो हम अगर पे करेंगे तो इनडायरेक्ट में डाल देंगे। ठीक है, अगर पे नहीं करेंगे तो फिर देखेंगे। वो कहता है 54 आवर्स अ वीक हम पे करते हैं, लेकिन ओवर टाइम के लिए हम ये 3 घंटे जो है वो कंसिडर नहीं किया करते। ये बात ज़हन में रखना। ये नॉन प्रोडक्टिव आवर्स जो होते हैं ना, इनके लिए हम आइडल बैठे रहे तो उनका कसूर नहीं था ना। खैर चलें, छोड़ें, देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता, सिलोली सिलोली चलें, नो रश एट ऑल। जी 54 घंटे इस मशीन ने चलना है, चलना है जी। मशीन जो है वो 54 घंटे अ वीक चलती है, जिसमें से 3 घंटे तो चली नहीं भाई। 3 घंटे तो मशीन तो चली कितने घंटे? 51 घंटे। अब इस 51 घंटे की आगे लड़ाई है। ठीक है, 51 घंटों में से वो कहता है जी 4 घंटे हमने ओवर टाइम किया है, तो फिर 47 घंटे क्या किया इन्होंने? बेसिक वाला काम किया होगा। ओवर टाइम कितना किया इन्होंने? वो खुद ही बता रहा है, हमने नहीं निकाले। ठीक है, बेसिक आर्ली वेज रेट कितना है जी? असल में जो मैंने बात की है ना, ये सिर्फ इसकी ज़रा प्रैक्टिस है इस सवाल में, बाकी सवाल में कोई जान नहीं है ख़ास। ठीक है जी, ओके, कहाँ थे हम? यहाँ थे हम जी। तो अब भाई साहब रिक्वायरमेंट बड़ी अजीब सी है। कहता है कैलकुलेट टोटल वेजेस पेड टू मिस्टर लार्क। आगे ना पढ़ो, आगे ना पढ़ो, आगे ना पढ़ो, आगे ना पढ़ो, इसको ज़रा ऊते ले जाओ। और मिस्टर लार्क को आपने जो बेसिक टोटल में पे किया है
वो निकालने की जरा ट्राई मारते हैं, ठीक है। अब क्या पे किया होगा जी आपने इसको, भाई देखो मशीन बंद रही है तो आपने उसको पे तो करना है ना उसका भी, हाँ, लेकिन ओवर टाइम की कैलकुलेशन में हम इसको नहीं लेते। ये बस एक मेरे ख्याल वाहिद क्वेश्चन यही होगा अभी जब ओवर टाइम, अच्छा इसमें तो इस्तेमाल नहीं ना हो रहा ये मसला, चलो छोड़ो छोड़ो, ठीक है, छोड़ो छोड़ो, बस सिंपल। 54 घंटे वो बैठा रहा, 3 घंटे नॉन प्रोडक्टिव निकले, क्योंकि इन 3 घंटों के अंदर मशीन बंद थी, वो वेला बैठा रहा, यूं कह लें, ठीक है। वो यहाँ पे क्या हुआ, वो वेला बैठा रहा। 51 घंटे जो उसने काम किया है, इसमें से 47 घंटे उसने नॉर्मल आवर्स वाला किया है और 4 घंटे वो ओवर टाइम कर गया। अब टोटल ग्रॉस वेजेस जो हैं उसके अंदर तो ये 47 की भी पेमेंट करनी है, ये 4 की भी पेमेंट करनी है और ये 3 की भी पेमेंट करनी है, ठीक है। अब अगली बात सुनो, बेसिक हमने टोटल इसको 54 देना है, गॉट इट, लेकिन जो ओवर टाइम पे करना है वो सिर्फ ये 4, उसने खुद बोल दिया है ना कि ये 4 आवर्स क्या हैं ओवर टाइम के। अब ये टेबल बनाते हैं, हम यहीं पे बना लेते हैं, छोटा सा सवाल है, बड़ा सवाल उधर करेंगे, ठीक है। तो बेसिक पे इधर देखो जी, बेसिक पे कितने घंटों की पे करोगे, पहले आवर्स लिख रहे हो, कल से सुबह से आवर्स लिख रहे हो या पहले रेट लिख रहे हो, पहले आवर्स लिख रहे हो, जो आप लिख रहे हो मैं कह रहा हूं वही लिखो, रेट पहले लिख रहे हो, अच्छा जी। रुपीस बेसिक आर्ली वेज रेट कितना है जी 25, तो हमने यहाँ पे लिखा, वैसे आज तक हम क्या करते हैं पहले आर्स लिखते हैं, रेट ही लिखते हैं, फिर ठीक है, मैंने कहा आपकी तरबियत जैसी हुई है, खराबी ना आए उसमें जी। रुपीस 25 पर आवर, ठीक है जी, ये पे करते हैं आप उसको, कितने आवर्स का पे करोगे, ये पूरे 54 आवर्स का पे करोगे, क्या ख्याल है। देखो ना, वो मशीनिस्ट एक ऐसी मशीन पे है जो 54 घंटे चलती है, लेकिन मशीन 3 घंटे खराब रही तो भाई वो कहेगा मेरा क्या कसूर है, मैं तो इतने ही बैठा। तो 54 आवर्स के पैसे उसको पे करेंगे आप, कितने बनते हैं जी, ये आपने उसको टोटल रुपीस में पे करना है 1350, ये आ गई बेसिक पे 1350। कोई बोनस है, कोई बोनस है सवाल में, सवाल खत्म हो गया जी, आगे देखो ना, आगे तो रिक्वायरमेंट अगले सफे पे, तो अगले सफे तो रिक्वायरमेंट है, तो बोनस कोई नहीं है। हाँ ओवर टाइम है, ओवर टाइम के आवर्स उसने खुद बता दिए 4, मैंने सिर्फ ना जो ऊपर अंग्रेजी लिखी है ना, मैं सिर्फ उसकी, ये सब कुछ गिवन है इस सवाल में, कुछ निकाल नहीं रहे आप, ना ओवर टाइम के आवर्स आपने निकाले ना बोनस है सवाल में, सिर्फ ये थोड़ा सा जो ऊपर ये टेबल सा नहीं बनाया था, जरा इसको जरा थोड़ा सा टेबल को जरा क्वेश्चन की तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि वैसे जबानी आपको जरा थ्योरी समझ नहीं आती, सवाल सामने आ जाए तो जरा इजी हो जाता है, ठीक है। तो 1350 रुपये बेसिक का आपने पे किया, उसके बाद अब देखो ना, आपने पूरे 54 आवर्स यहाँ ले लिए, तो अब जब आपने ओवर टाइम लेना है तो ओवर टाइम का सिर्फ क्या लेना है, प्रीमियम जी। फरमाएं कितने आवर्स हैं ओवर टाइम के, खुद बता रहा है वो, अच्छा। अब इस टाइम पहले आवर्स ही लिखते थे यार, खैर है, अब ठीक है, अब मैंने बदल दिया, बस अब भाई ने कहा मैंने बदल दिया, भाई ने जो है ना वो, बस मैं मैच की अपडेट करनी है तुमने मुझे, ठीक है। अच्छा जी, इंटू रुपीज़ 21, तो 2 ही तो लोग हैं जिनको इस वक्त फिक्र है, बाकी तो सब ऐसे बेफिक्रे हैं, तो हम भी एक दूसरे को नहीं समझेंगे, तो रुपीज़ 25 पर आवर, क्या, अच्छा इधर देखो, अब जी कितने आवर्स हैं, ओवर टाइम के आवर्स कितने हैं, ओवर टाइम के आवर्स कितने, अच्छा है ना, जरा मैंने ये इसलिए इसकी बात मानी है, मुझे अच्छी लगी, क्यों, यहाँ मैं 25 लिखूंगा, आगे उसके मैं वो काम कर लूंगा ना, प्रीमियम श्रीमियम। क्या कहता है, ओवर टाइम इज पेड एट बेसिक रेट प्लस 45%, मतलब पता है क्या है, मतलब ये है बेसिक प्लस 45% ऑफ बेसिक, यानी कितना बनता है 25 जमा 11 अब या तो हम टोटल कितना बनता है, या तो हम यहां पर सिर्फ लेकर गए होते 50 घंटे, तो फिर हम यहां पर हम लेते 36.25, यहां 50 घंटे लेते, यहां ये दोनों बातें बताई थी अभी सुबह, ठीक है ना, कल कहने लगता हूं बार बार, सुबह बताई थी, ठीक है ना, लेकिन हमने चूंकि सारे आवर्स की बेसिक यहां पे डाल दी है, तो अब यहां पे सिर्फ क्या करना है, ओवर टाइम का प्रीमियम। ओवर टाइम प्रीमियम कितना है जी, ₹25 इंटू ओनली 40%, क्योंकि इधर देखो 45 कर लेता हूं, अच्छा ये देखो, ये प्रीमियम कितना था, ये तो बेसिक था, बेसिक है ये, तो बोलो, और ये प्रीमियम है, तो ये टोटल आ रहा है, ठीक है ना। अब हमने जब
ये 25 ऊपर सारों में डाल दिया है, तो अब हमें सिर्फ क्या लेना है, तो 25 का ओनली 45%। डन जी। अच्छा चलो, अब ये जो रेट निकला है ना, ठीक है, ये भी पर आर ही निकला है, तो पर आर मैं ऐसे आपके लिए लिख देता हूँ। थोड़ा सा इसको आगे भी ले जाना पड़ेगा, अब आपको पता ही है जी। बताएं जी। 45 ओनली 45। अब मेरे बच्चों ये 1395 जो है ये क्या है? हाँ, इसको ग्रॉस वेजेस कह सकता हूँ मैं, इसमें मुझे कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का चक्कर ही कोई नहीं है। कितना जी? 1395। मुझे ये बताओ कि उसने रिक्वायर किया हुआ था ये ग्रॉस वेजेस टोटल रिक्वायर की हुई थी उसने? कैलकुलेट टोटल वेजेस पेड। नाउ दीज आर टोटल वेजेस पेड। ये लिख देता हूं मैं, जरा आपको जरा नजर आ जाए। टोटल वेजेस पेड, ठीक है जी, टोटल वेजेस पेड रुपीज में। डन जी। ग्रॉस वेजेस जिसको हम कहते हैं, नेट नहीं, ग्रॉस जिसमें सब कुछ है। अब उसमें आगे वो ये कह दिया करता है कभी कभी शरारतन, जरा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अलग करो, तो आपको कोई मुश्किल है आपको, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जो देखना पड़ेगा वो ये देखना पड़ेगा कि ये आपने जिस तरतीब पे हम चल रहे हैं, ठीक है, इसमें आपने 54 आवर्स के ऊपर टोटल पे किया और बाकी ओवर टाइम अलग है, तो ये तो आसान है, तो मुश्किल नहीं है, सवाल की बेसिक है ना अभी बिल्कुल। बताओ जी अगली रिक्वायरमेंट क्या है? ये जो टोटल वेजेस पे किए हैं मिस्टर लारक को, ये कैलकुलेट करो, एलोकेट करो इनको बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट रुपीज में। अब मुझे बताओ, थोड़ा सा इसको दूर कर लेते हैं, यहीं वर्किंग कर लेंगे, क्या ख्याल है? मुझे बताओ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कैसे निकलेगी? जरा ऊपर जाना पड़ेगा मुझे अगर आप भूले तो। अच्छा फिगर बताओ मुझे, फिगर बताओ मुझे। यहां पे कर दूं, यहां पे ऐसे जी। कितने आवर्स लोगे? कितने आवर्स लोगे? नहीं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में सिर्फ 3। मैंने ऊपर लिखा, मैं जी 47 कह रहे हैं भाई, 47 से मुत्तफिक हूँ। 51 वाला एक आ गया। ए ऑप्शन ए 47, ऑप्शन बी 51, ऑप्शन सी भी कोई है? नन ऑफ दीज, नहीं, नन ऑफ अबव। चलो जी, ये भी हो सकता है, नन ऑफ अबव हो सकता है, को मैं अब नया निकाल लूँ। अब मुझे बताओ डायरेक्ट वेजेस के अंदर क्या आता है? बेसिक पे ऑफ डायरेक्ट प्रोडक्शन आवर्स, ठीक है। अब बेसिक पे ऑफ डायरेक्ट प्रोडक्शन आवर्स कितनी है? बेसिक पे ऑफ डायरेक्ट प्रोडक्शन आवर्स वो तो 47 ही बनता है, क्योंकि हमने ये कहा था कि ओवर टाइम हो, बेसिक पे ऑफ इनडायरेक्ट आवर्स हो, बेसिक पे ऑफ नॉन प्रोडक्टिव आइडल आवर्स हो, बोनस कॉस्ट हो या ओवर टाइम प्रीमियम हो, ये सारे के सारे कहाँ जाने हैं? आपने बेसिक पे कितनी पे की है? देखें 54 में से 3 तो गए ना, ये तो वैसे ही कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? तो इनडायरेक्ट में चले गए। 51 घंटे काम हुआ, जिसमें से 4 घंटे क्या हुआ? अब ये थोड़ा सा फर्क है ना, आपको अलग करने के लिए सिखाया तो इसीलिए जा रहा है। टोटल तो आपने पे करना है, इस तरीके से ले लिया हमने, 54 पूरा पे किया, बेसिक यहां रखा और सिर्फ ओवर टाइम प्रीमियम लिया। लेकिन अगर वो कह दे कि डायरेक्ट वेजेस निकालो, तो असल में तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जो बेसिक पे किया है आपने, बेसिक वेजेस के अंदर आएगा, डायरेक्ट लेबर में आएगा, उसके अलावा जो कुछ भी आपने पे किया है एम्प्लॉय को, वो सबका सब क्या है? अब यहां पर आके थोड़ा सा ना आपको ये वाली सहूलत, ये क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्टली अभी समझा रहा हूं, ये आगे जाके चलना नहीं है, चलना इसी अप्रोच ने ज्यादा है, इसलिए मैं इसको रोकते हुए इसी के ऊपर आपको ये काम तो ऐसे ही करवाऊंगा। हाँ, यहां पे आप थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। तो सादा बात, जो भी ओवर टाइम पे करें, जो भी बोनस पे करें, जो कुछ भी बेसिक के अलावा आपने पे किया है, ओवर टाइम तो बेसिक के अलावा ही है ना, वो हमेशा इनडायरेक्ट में जाना है। इसलिए आपने हमेशा यहां पे कौन से आवर्स लिया करने हैं? जो आपने नॉर्मल ओवर टाइम के अलावा पे किए हैं। तो 47 इज द करेक्ट ऑप्शन। आंसर बताओ। अभी दूसरा भी आंसर भी पूरा हो जाता है। डायरेक्ट कितना आ गया जी? 1175। और ओवर टाइम वगैरह कुछ आएगा यहाँ पे? यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। तो उसने हमसे कहा था डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बताओ, हमने कहा जी 1175 बन गई। बेटा 4 की बेसिक नहीं, सारा कुछ ही ओवर टाइम में इनडायरेक्ट में चला जाएगा ना।
ये तो मैंने ग्रॉस बात की ना, ग्रॉस 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 में तो ये सभी आ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सारे 54 ले लिए और यहाँ पे सिर्फ उनका प्रीमियम लिया, क्योंकि मेरा आगे चलना ही यही है टॉपिक के अंदर। ये तो बड़ी बेसिक सी एक बात, एक कॉन्सेप्ट देना है, तो इसके अंदर अलग करते हुए जरा थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, मुझे पता है आपको, लेकिन मैं इस अप्रोच को फिर भी नहीं छोड़ने दे रहा आपको। मैं यहाँ पे नहीं आपको 47 लिखने दे रहा, मुझे पता है आपका दिल है कि यहाँ 47 लिख लें ताकि वही आगे चलता रहे। बेटा नहीं, आपने इनडायरेक्ट, आपने जो लेबर को नॉर्मल जो पे किया है, जो नॉर्मल पे किया ओवर टाइम के अंदर, असल में हम बेसिक प्लस ओवर टाइम पे कर रहे हैं, उसका भी बेसिक आपका इनडायरेक्ट है, उसका भी बेसिक आपने क्या कहा था मैंने यहां पर, बेसिक पे ऑफ डायरेक्ट प्रोडक्शन आवर्स, ठीक है। लेकिन ओवर टाइम जो है ना बेटा, वो उस नॉर्मल टाइम से निकल जाता है। हमने ये बात की थी कि आपने बेसिक पे ऑफ नॉन प्रोडक्टिव आवर कोई किया है, आपने कोई ओवर टाइम पे किया है, आपने कोई बोनस, एवरीथिंग विल, देखो प्रोडक्ट की कॉस्ट में तो शामिल हो रही है ना, प्रोडक्ट की कॉस्ट में अल्टीमेटली शामिल हो जानी है, लेकिन थोड़ा सा मसला ये है कि आपने सिर्फ जो नॉर्मल आवर्स का, नॉर्मल वेजेस का, जो उसमें भी जो बेसिक वाला है, सिर्फ वो लेकर जाना है डायरेक्ट में, उसके अलावा बाकी सब कुछ क्या है इनडायरेक्ट के अंदर, ठीक है। इसको थोड़ा मैं बदल देता हूं आपको, उसूल वही है जो मैंने नीचे अप्लाई किया है, बेसिक पे ऑफ प्रोडक्टिव टाइम, अब ये भी नहीं आता, चलें प्रोडक्शन आवर्स, यहां पर मैं ये कर देता हूं ओवर टाइम प्रीमियम कॉस्ट, ओवर टाइम की कॉस्ट ओवर टाइम कॉस्ट कर देता हूं, ठीक है, जरा आप बेहतर हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, चलें ठीक है। बहरहाल लेकिन असल में हमारी कैलकुलेशन इस हिसाब से होती है ना जरा, इसलिए आपको जरा तकलीफ हो रही है उधर जाते हुए, ये ऐसे ही रखनी है, वेजेस ग्रॉस हमेशा ऐसी निकालनी है, क्योंकि बेटा यही आपको बचाएगा आगे जाकर, ये तरतीब याद रखिएगा। बाकी सिर्फ इतनी सी बात ज़हन में रख लें, जो आपने देखो ओवर टाइम जो पे करेंगे, हमने अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से उसको कहा है ना प्रीमियम, अगर आप ये जरा गौर फरमाएं तो यहां पे हम उसको ओवर टाइम कितना पे कर रहे हैं, 47 बेसिक निकल गए, ऊपर 4 ओवर टाइम 150 के हिसाब से, मतलब मैं 150, मेरी एग्जांपल में 150, 100 वाला नॉर्मल है ना, 150 के हिसाब से 4 और ये ओवर टाइम भी इनडायरेक्ट में चले गए, और जो बाकी कितने बचते हैं 3, वो 3 जो वेले बैठने के दिए उसमें ओवर टाइम कोई नहीं दिया, वो भी इनडायरेक्ट में चले गए। तो ये बात असल में याद रखनी है, ऊपर अंग्रेजी थोड़ी बहुत प्लस माइनस जो आपने करवानी है मुझसे करवा लें, लेकिन ये बात याद रखें, बेसिक जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है वो क्या है ओवर टाइम के अलावा, बाकी जो उन्होंने ओवर टाइम काम करना है, क्या आप उनको सिर्फ प्रीमियम देना है? क्या 100 रुपये फी घंटा उन्होंने काम करने का सोचा था, ओवर टाइम में उन्होंने 150 लेना, तो क्या आपने उनको निचला 100 नहीं देना? तो बस ओवर टाइम का जो पे किया वो 150 पे किया ना असल में, तो बस वो 150 भी, बोनस भी, एवरीथिंग अदर देन बेसिक वेज जो है, जो नॉर्मल के अंदर उसने काम करना था, वो आप कहां लेके जाओगे? ये सादा बात है, ठीक है। चलो एक और भी है रिक्वायरमेंट, क्या है देखो, वो कहता है जी इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में तोड़ो। लो जी, अब यहां पे ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट रुपीस के अंदर कितनी आएगी जी? ये सिर्फ मैं बता रहा हूं आपको कि आपको सिर्फ मसला इससे आ रहा है, अगर मैं यहां पे ये कर दूं ना, ये वाला काम कर दूं 47 इंटू 25 और यहां पे करूं 4 इंटू 36, यार ये कितना था 36, यार ये कितना था हैं 2 5, ठीक है, ये कितने हो गए 51 और 3 का 25, सब कुछ सही हो जाएगा। बट ये सब कुछ सही करना मैं इस सवाल के अंदर नहीं चाह रहा, सिर्फ मैं आगे मारा जाऊं, तो इसलिए बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये ऐसे ही बस गुजारा करके समझ लो, ठीक है जी। बताओ जी इनडायरेक्ट क्या है, इसमें से इनडायरेक्ट क्या निकला? ऊपर वाले में जो आपने यहां पे पूरे 54 आवर्स लिए थे, 54 आवर्स, इसमें इनडायरेक्ट कितने आवर्स आए? इसको भी थोड़ा आगे करना पड़ेगा, थोड़ी सी इसकी जगह बन जाए ना, यहीं पे वर्किंग कर लें, वर्किंग जैसे मर्जी कर लो, बस अब मुझे ये जरा अच्छा लग रहा है, सामने सामने आता जा रहा है, वरना आप नीचे भी वर्किंग कर सकते हैं जी। कितने आवर्स हैं, और इनको ये जो 25 रुपए आपने यहां बेसिक में दिए हैं, आप समझ आई, ये टोटल 54 आवर्स हैं, जिसमें से 47 जो हैं वो डायरेक्ट हैं, और बाकी जो कुछ भी है वो ओवर टाइम है, वो वेले बैठने का है, वो लटरम का है, वो पटरम का है, वो कहां जाना है? इनडायरेक्ट में, ठीक है। ऊपर वाली अंग्रेजी को फिर सही करा लेना, कोई मसला नहीं, पढ़ के मुझे उससे मसला नहीं है जी। कितना आ गया 175। अच्छा अब इधर क्या होगा, इधर क्या होगा ओवर टाइम, ये तो देखो ना यहाँ पे हम बेसिक वाले रूल पे चल रहे हैं ना, मेरा फॉर्मेट मैंने एक बार फॉर्मेट बनाया, मैंने नहीं बदलना, मैंने अब सवाल को उस हिसाब से करना है, ऐसे ही हमारी अप्रोच होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं सिर्फ बेसिक लेके चल रहा हूँ,
तो 54 आवर्स की बेसिक से 47 डायरेक्ट, 7 इनडायरेक्ट। फिर जो 4 आवर्स का ओवर टाइम था उसका बेसिक तो पड़ गया ना, जहां जहां पढ़ना था, जो प्रीमियम है वो भी कहां जाना है। तो अल्टीमेटली आपने 4 आवर्स का बेसिक भी इनडायरेक्ट में पहुंचा दिया। इस अप्रोच में जरा चले इस तरह से है, ठीक है। और ये भी एज इट इज, ये इसमें से ये बिल्कुल ये 1 रुपया इधर नहीं आ सकता, ठीक है। ये सारे का सारा कहां है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ये 4 आवर्स जो ओवर टाइम के थे, इनका बेसिक 25 भी इधर आ गया और इनका ओवर टाइम भी यहां पे आ जाएगा। गॉट इट। ये सीधा एज इट इज आ जाएगा 45। तो ये थोड़ा सा समझने में आपको मसला हुआ, लेकिन मैं अपना फॉर्मेट बेटा बार बार कह रहा हूं नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि उसने हमें आगे लेकर चलना है। जी 220 जी बोलें। सवाल कहां से? हाँ जी बेटा आप दिखा दें। मैं तो पहले ही कह चुका हूं आपको कि आप इस तरह से भी ना चलें तो चल सकते हैं, लेकिन ये बात थोड़ी सी यहाँ पे मुझे तंग कर रही है। पर मुझे पता है आगे मेरी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून होना है, तो मैं हमेशा ही इस तरह से चलता होता हूँ कि जितने टोटल आवर्स हैं उनकी बेसिक इधर डालो और ओवर टाइम का प्रीमियम अलग कर दो, ठीक है। क्योंकि ये वाली बात तो उसने अलग करवानी, देखो कितने पुराने सवाल हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअली एक बात आपको समझानी मकसूद थी, वो समझाने के लिए मैंने ये सवाल किया आपके सामने, ठीक है ना। तो इसलिए बस इतनी सी बात याद रखो, आपने बेसिक पे डायरेक्ट प्रोडक्शन की जो देनी है वो आपकी ग्रॉस वेजेस के अंदर आनी है, ठीक है। बाकी सारे का सारा क्या होता है, इनडायरेक्ट, ठीक है। बाकी इनडायरेक्ट में क्या आएगा, अगर आपने उनको वेला बिठाने के पैसे दिए, ठीक है, आइडल में, ठीक है, या उनसे कोई और काम करवाया डायरेक्ट के अलावा उसके, या आपने बोनस दिया या ओवर टाइम पे किया, ये सारे का सारा कहाँ पे आया करता है हमेशा, ठीक है जी। इसको भी वही कर दो, फिर आपने समझने के लिए इस तरह से लिखा है, ठीक है ना। बहरहाल ये ज़्यादा बेहतर है, इसको ऐसे ही समझ लीजिएगा, ठीक है। 54 घंटे काम कराया, 47 घंटे ओवर टाइम के अलावा बेसिक ये डायरेक्ट, और उसके अलावा जितने भी घंटे, चाहे वो वेले बैठने के थे चाहे वो ओवर टाइम वाले थे, वो सारे के सारे इनडायरेक्ट। लेकिन ओवर टाइम में हमारी तरतीब ये चलती है कि हम बेसिक यहाँ पे डाल देते हैं और ओवर टाइम प्रीमियम अलग रखते हैं। तो यहाँ पे आपका उन 4 घंटों का 25 पड़ गया और यहाँ पे उन 4 घंटों का 11 इशारिया समथिंग वो भी पड़ गया। तो ये टोटल ये सारे का सारा इनडायरेक्ट हो गया। यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं आने दिया, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझता मैं, इसने आगे चलना होता है, इसलिए मैंने इसको नहीं छेड़ा, ये कन्वीनियंट वे में रखा है। ओके, वो अगले सवाल में देख लेते हैं। वो अगले सवाल में आ गया, अगला सवाल उसी तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। देखो अभी चलो पूछ लो यार, फिर तुमने कहना है सवाल का जवाब नहीं दिया सर ने। मैं ये कह रहा हूँ अगर रिक्वेस्ट आएगी कस्टमर की तरफ से तो हम मतलब 3 ओवर टाइम इधर से जो हमने मतलब बेसिक पे वाले थे, और तो फिर वही आपने इन्होंने अभी यही लिखवा दिया ना मुझे, टोटल कॉस्ट इधर लिखवा दिया, तो फिर सारा इधर डाल देंगे। ये 4 आवर्स जो हैं इसका ये 45 भी और बेसिक भी सारा फिर उधर चला जाएगा, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये इन्होंने लिखवाया, मैंने नहीं लिखवाया। चलें जी आगे। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन की तरफ आए। इस क्वेश्चन में मैं 60 20 40 रह गए, 60 आउटपुट 0.25, कोई एक कर लें, एन करवा देता हूँ, सब कुछ ही है इसमें मेरे ख्याल से, एन करवा देता हूँ, एल और एम आप करेंगे, ठीक है जी। एम आप घर से करेंगे बेटा। ये हाउस और हैं, थोड़ा बहुत माफ़ी देते रहना जी। नीचे भी जहाँ जहाँ आएगा कर लेंगे जी। रिक्वायरमेंट पता नहीं क्या है, फिलहाल ए रिक्वायरमेंट है, बेसिक वेजेस इंक्लूडिंग ओवर टाइम, बेसिक वेजेस इंक्लूडिंग, यानी अब हमने इस फॉर्मेट पे ज़रा जाना है, कितने गया ये, हमने बेसिक वेजेस कॉस्ट निकालनी है, बेसिक पे, ओवर टाइम प्रीमियम अगर को बोनस हुआ तो वो भी, ये टोटल ए रिक्वायरमेंट ये है, ये टोटल निकाल दो, ठीक है। अब एल एम एन है, मैं सिर्फ एन का कर देता हूँ, एल और एम की वर्किंग साथ साथ करता जाऊँगा, फिर कैलकुलेशन आप घर पे एटलीस्ट कर लेना उसकी, ठीक है। ओके चल जी, बेसिक वेजेस निकालनी है इंक्लूडिंग ओवर टाइम। जरा सवाल को पढ़ते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू अ वीक वर्क फॉर 3 एम्प्लॉइज ऑफ अ कंपनी, टोटल आवर्स वर्क, ये एक्चुअल आवर्स असल सवाल में आई थिंक नहीं लिखे हुए थे, मैंने अभी देखा भी था, ये आपका असल सवाल है ना। हाँ, टोटल आवर्स वर्क, तो ये यार ये मैंने वैसे ही लिखा था, तो ये कॉपी उन्होंने उसी तरह से, पिछली बार की बात है, मैंने ऐसे ही लिख कर भेजा था ना,
सवाल जैसा था, मैंने तस्वीर खींच के भेजी, मैंने कहा यार ये ज़रा, तो उन्होंने इसको भी कर दिया था। वैसे आपकी ज़रा सहूलत हो गई है इससे, लेकिन फिर भी मेरा दिल है कि ऐसे ही हो जैसे असल सवाल है। तो टोटल आवर्स वर्क, ठीक है, टोटल आवर्स वर्क, ये एक्चुअल आवर्स होते हैं, ठीक है, ये मैंने ऐसे लिखा है, ऐसे लिखना था जो अब नहीं लिख रहा, ओके चलो अब लिख दिया। मतलब नहीं था असल सवाल में, एक्चुअल आवर्स जिसको कहते हैं, आवर्स ऑफ इनडायरेक्ट वर्क। अब ये वर्क है, आइडल तो नहीं है ना, इनडायरेक्ट वर्क इंक्लूडेड इन टोटल आवर्स, 70 में 5 पड़े हैं, तो इसका मतलब 65 और 5 जो हैं वो क्या हैं जी आपके इनडायरेक्ट, ठीक है जी, ये इनडायरेक्ट हैं और ये क्या बन गए डायरेक्ट। आगे कहता है, ये तो हो गया ना साथ ही, अब ये मैंने उधर कर दिया ऊपर, ठीक है। बेसिक आर्ली वेज रेट है 50 रुपये, आउटपुट इन यूनिट्स 150, यानी एक वीक में हमने 150 यूनिट्स बनाए, और टाइम अलाउड पर यूनिट 0.6 आवर्स। यहाँ से हम टाइम अलाउड निकाल सकते हैं, यानी अगर 150 यूनिट्स बनाए हैं और हर एक यूनिट में 0.6 आवर्स लगे हैं, तो 150 इंटू 0.6 करो जरा, वैसे बाय द वे 90 आवर्स अलाउड थे, 70 या 65 में से डिसाइड कर लेंगे, कम टाइम तो लगाया है ना, क्या ख्याल है, कम टाइम लगाया है कि बोनस आ जाएगा, सवाल में अगर हुआ तो बोनस आ जाएगा, ना हुआ तो चलो जान छूट जाएगी, ठीक है, यहाँ से तो पता लग गया। आगे चलें, नेक्स्ट, अच्छा टाइम अलाउड खत्म हो गया, अब आवर्स ऑफ इनडायरेक्ट इंक्लूडेड इन टोटल, इसमें ओवर टाइम नहीं नजर आ रहा मुझे, देखते हैं आगे कहीं जाके बता देगा, फनकारी लगाएगा कोई ना कोई, क्या करेगा मैक्सिमम, ये करेगा नॉर्मल वर्किंग वीक दे देगा, एक वीक में इतने आवर्स होने चाहिए, फिर हम देखेंगे इसने काम किया कितना, वहां से ओवर टाइम निकाल लेंगे, ठीक है। बोनस इज पेड एट 60% ऑफ बेसिक पे, यानी कि आपके जो आवर्स सेव होंगे, वैसे आपने निकाल लिए आवर्स बातों बातों में, क्या ख्याल है, ठीक है, तो बोनस बेसिक कितना है जी 50 इंटू 60% कितना बनता है रुपीज, यानी अगर आपने 1 घंटा बचाया तो 30 रुपये, 2 घंटे बचाए तो 60 रुपये बोनस मिलेगा, 3 घंटे बचा लिए तो 90 रुपये, एंड सो ऑन, ठीक है। ओ नॉर्मल वर्किंग वीक इज 45 आवर्स, यहीं से पता लग गया कि आपने जो है वो 70 घंटे काम करवाया इससे, और नॉर्मली 45 घंटे काम होता है, तो ये तो मेरे ख्याल से 25 घंटे क्या कर गया मेरे वाला एम्प्लॉई, आप वाले पता नहीं क्या करेंगे, ठीक है, आप वाले पता नहीं क्या करेंगे, मेरे वाला एम्प्लॉई 25 आवर्स ओवर टाइम कर गया, तुम्हारे वाले भी कर रहे हैं, चलो घर देखना, अब मैं कल तो फिर शायद कल इसका सोल्यूशन बना के ले ही आऊँ, ठीक है, कल इसका सोल्यूशन, अब मेरी कुर्बानी होने लगी कल सोल्यूशन बना के, उम्मीद है, वादा नहीं, हाँ ये अलग बात है कि ईद के दिन काफ़ी हैं, इंशाल्लाह उनमें किस दिन टाइम मिला तो आराम से सुकून से बैठ के प्यारे प्यारे करके सोल्यूशंस बना के आपको नोट्स वगैरह भी तैयार थे, इत्तफाक से मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, लेकिन वो कंफर्म नहीं है अभी, एक दफ़ा मैंने आई के स्टडी टेक्स्ट को है वो तसल्ली से देखनी है, उसमें कुछ रह ना गया, तो अच्छा चलें, 25 आवर्स का ओवर टाइम है। अब इसमें थोड़ी सी फनकारी थी, वरना मैं यही सवाल पहले करा देता, ये ज़रा बेहतर सवाल है उससे, जिसमें कहता है द फर्स्ट 5 आवर्स ऑफ ओवर टाइम, 5 आवर्स ऑफ ओवर टाइम आर पेड एट बेसिक प्लस, तो बेसिक कितना है 50, तो बेसिक प्लस करो ना 40%, करो टोटल बता दो यार, 50 इंटू 40 140 कर दो ना, मुझे टोटल बता दो बस, 70, यानी ये 70 रुपये का पे होगा। देखो ना बोनस में तो सिर्फ बोनस एलिमेंट निकालते हैं ना, लेकिन इसमें तो ओवर टाइम है, वो अलग बात है कि हम बेसिक में पहले बेसिक वाला ऐड कर देंगे और सिर्फ ओवर टाइम प्रीमियम अलग निकालेंगे, लेकिन वैसे जैसे मैं बता रहा होता था कि कोई बंदा ओवर टाइम काम करे तो हम 150 पर घंटा देते हैं, और वैसे बेसिक उसको 100 रुपया देते हैं, ठीक है। आज अद्धी क्लास भी नहीं है ना, तो यहाँ पे आँख रुक जाती, कैमरे की तरफ जा ही नहीं रही। ऑनलाइन वालों ठीक हो ना, तुम लोग गुजारा करो हैं जी, फर्स्ट 5 आवर्स और बाकी के 20 आवर्स, कहे थे 5 ही होने में, ये जनाब क्या होगा, ये होगा बेसिक प्लस 60%, यानी कि 50 का, तो 50 का ये मैं कैलकुलेट ऐसे ही करता जा, हालांकि मुझे सवाल में करनी पड़नी है फिर जाके, जी कितना, असल में वो ये कहानी कह रहा है, ठीक है ये। अच्छा अब इसमें से अगर आप देखें तो सिर्फ अगर आप, ये तो आ गया ना ओवर टाइम की, ये ओवर टाइम की कॉस्ट आ गई, ऐसे ही है। अगर मैं सिर्फ ओवर टाइम का प्रीमियम निकालना चाहूं तो फिर 50 का 40% सिर्फ निकाल लो, और वो बनता है 20,
और यहाँ पर 30, यानी कि अगर कोई ओवर टाइम के साथ सिर्फ खेलना चाहेगा प्रीमियम के साथ तो वो भी खेल सकता है। मैंने सिर्फ अभी तक डिस्कशन किया आपके साथ मोटी मोटी, ठीक है। तो 25 आवर्स टोटल ओवर टाइम है या नहीं है, ठीक है। उसमें पहले 5 घंटों का 70 रुपये पे करते हैं। अब अगर आपने टोटल आवर्स में से इसका 5 घंटे का भी बेसिक ऊपर ले लिया तो नीचे सिर्फ प्रीमियम लेंगे। जो दूसरी अप्रोच वाले होंगे वो दूसरी, लेकिन मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा, मैं इसी तरफ ला रहा हूँ क्योंकि बच्चों को ऑप्शन देना तो परेशान ही होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बेसिक पेज निकालनी है जी हमने, अल्लाह का नाम लेके शुरू करें, फिर देखी जाएगी, देखी जासी। इसको तो मेरे ख्याल में अब ले ही जाएं उधर। एसी को कुछ कर दें जी, इसको भी कुछ कर दें जी, 23 पे कर दें, पार्ट टू भी कर दें जी।